गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारी यूनिट 4 है, उसका फर्स्ट पार्ट स्टडी करेंगे हम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है आपका? हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ा आपने, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा आपने। नाउ अब हमने देखना है कि उनका क्या इफेक्ट आएगा, कहाँ पे उनका यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है आपका? इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन there is a due to change in magnetic flux. There will be produced EMF in the coil. There will be produced यानी फ्लक्स के चेंज होने से क्या मिलेगी हमें? वहां पे ईएमएफ मिलेगी, और उस फिनोमेना को हमने किसका नाम दिया है? दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एंड नाउ द ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ। The EMF produced is called induced EMF या फिर back EMF. It is also called the back EMF. Any coil or solenoid, whenever there is change in the magnetic flux, then there will be produced EMF. This phenomenon is called the electromagnetic induction. And जो EMF produce होगी आपकी, उस ईएमएफ को किसका नाम दिया गया है? इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर बैक ईएमएफ। अब इसको बैक ईएमएफ का नाम क्यों दिया बेटा? इसको बैक का मतलब है किसी को पीछे खींचना। जो यहाँ पे ईएमएफ मिलेगी हमें, ये हमें फ्लक्स के चेंज होने के कारण मिल रही है, और ये फ्लक्स के चेंज होने का ही विरोध करेगी। यानी फ्लक्स अगर बढ़ेगा तो उसको बढ़ने से रोकेगी, और फ्लक्स घटेगा तो उसको घटने से रोकेगी। सेकेंड है फिर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे फैराडे ने क्या किए? एक्सपेरिमेंट किए, और एक्सपेरिमेंट करके उसने कुछ लॉ दिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। फैराडे के दो लॉ थे आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम के व्यू से भी। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे फर्स्ट लॉ है आपका। फैराडे ने फर्स्ट लॉ में बताया कि मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ कितने टाइम के लिए मिलेगी, कब तक मिलेगी वो हमें, और कब वो हमें मिलना बंद हो जाएगी। सेकंड लॉ में क्या बताया फैराडे ने कि जो हमें मिलेगी तो वो कितनी वैल्यू मिलेगी, उसको कितना मैग्नीट्यूड होगा उसका। तो फर्स्ट लॉ है आपका, इट स्टेट्स दैट the induced EMF will only be produced for time during which magnetic flux changes, during which magnetic flux changes। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाएगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होने भी क्या होगी? वहां पे आपकी बंद हो जाएगी। सेकेंड लॉ है आपका सेकेंड लॉ में फैराडे ने बताया कि कितनी मिलेगी हमें। It states that the induced EMF produced
always be directly proportional to the rate of change of magnetic flux. Directly proportional to the rate of change of magnetic flux. जितना ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा एक टाइम के साथ, पर यूनिट टाइम के साथ, चाहे वो आपका अगर वो कम चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कम प्रोड्यूस होगी, ज्यादा चेंज होगा तो ज्यादा प्रोड्यूस होगी वो। और दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम स्मॉल ई से भी डिनोट कर देते हैं और कैपिटल ई से भी। तो ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी। प्रोपोर्शनलिटी को हटा के हम कांस्टेंट लगा देंगे यहाँ पे। ए इक्वल माइनस के डी फाइव बाई डी। यहाँ पे आपका हेयर के इज द कांस्टेंट फॉर प्रोपोर्शनलिटी। K is the constant for proportionality and experimentally K equal to 1 in all systems of unit. K की वैल्यू हर एक सिस्टम ऑफ यूनिट में एक्सपेरिमेंट से कितनी आई आपकी 1K इक्वल। एंड इफ अगर K की वैल्यू 1K इक्वल है तो देयरफॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी आपकी माइनस d∅dt। अब यहाँ पे माइनस क्यों आया आपका? जब हमने प्रोपोर्शनलिटी को हटाया तो प्लस K की बजाय हमने यहाँ पे क्या लिया? माइनस K लिया। माइनस क्यों लिया? माइनस साइन क्या शो करे आए यहाँ पे? हियर negative sign shows that the induced EMF will oppose any change in the magnetic flux. तो पहले बताया था आपको कि फ्लक्स अगर बढ़ेगा तो उसको बढ़ने से रोकेगी और फ्लक्स आपका डिक्रीज होगा तो उसको डिक्रीज होने से रोकेगी आप। तो ये फैराडे के दो लॉ थे आपके, इंपॉर्टेंट थे एग्जाम व्यू से भी। इसके बाद फिर फैराडे ने दो चीजें तो बता दी कि ये हमें कब तक मिलेगी और कितना इसका मैग्नीट्यूड होगा। ये भी बता दिया कि ये किसका अपोज करेगी? आपका चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करेगी। लेकिन इसकी एक्चुअल डायरेक्शन नहीं बताई यहाँ पे, तो उसके लिए कौन सा आया आपका? लेंजिस लॉ। इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन बताने के लिए कौन सा लॉ आया आपका? लेंजिस लॉ। लेंजिस लॉ ने कहा, इससे पहले एक छोटा और देखते हैं टॉपिक बीच में। अगर कहीं पे आपकी इंड्यूस्ड ईएमएफ है तो उस कॉइल का या सोलेनॉइड का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होगा या प्लेट का। तो उसमें क्या होगा? बाय ओम्स लॉ वी नो दैट V इक्वल I R, यानी I हो जाएगा आपका वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। EMF भी क्या होती है? आपकी वोल्टेज है, तो वोल्टेज की बजाय अगर हम EMF यूज करेंगे I इक्वल E बाई R। यहाँ पे E अगर आपकी इंड्यूस्ड EMF है तो I कौन सा करंट हो जाएगा? यहाँ पे आपका I इज द इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट भी आपका वही काम करेगा जो काम किसने किया? आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ ने। इंड्यूस्ड ईएमएफ भी आपको फ्लक्स को चेंज होने से रोकेगी और इंड्यूस्ड करंट भी क्या काम करेगा? फ्लक्स को चेंज होने से रोकेगा। और जो डायरेक्शन आपकी इंड्यूस्ड ईएमएफ की होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी बेटा? आपकी इंड्यूस्ड करंट की भी वही डायरेक्शन होगी। तो आपका लेंजिस लॉ ने क्या बताया कि जो आपकी इंड्यूस्ड ईएमएफ है
उसकी डायरेक्शन इस तरह से होगी कि वो उसी क्वांटिटी में चेंज का विरोध कर सके जिसके कारण वो हमें मिल रही है। डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट विल बी सच दैट इट कैन अपोज द चेंज इन क्वांटिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन। तो लेंज़ लॉ आपका इट स्टेट्स दैट the induced EMF or induced current will be produced in such a direction that it can oppose any change in the quantity which is responsible for its production। Which is responsible for its production, जिसके कारण में ये मिल रही है उसी का क्या करेगी, ये आपकी विरोध करेगी। अब इसके लिए लेंज़ ने कौन सा रूल अप्लाई किया, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, आपने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए है आपका, टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। जो पैरामीटर हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में लेंगे वही पैरामीटर हमने किस में लेने हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड में हम क्या लेते हैं, जो थंब है लेफ्ट हैंड का, फर्स्ट फिंगर एंड सेंट्रल फिंगर, इनको तीनों को हम क्या कर लेते हैं, परपेंडिकुलर स्ट्रेच कर लेंगे। और यहाँ पे आपका थंब होता है मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में, फर्स्ट फिंगर होती है आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, जो सेंट्रल फिंगर है आपकी वो किसकी डायरेक्शन में होती है, करंट की डायरेक्शन में हो। तो जो हमने यहाँ पे लिए है सिंबल वही हमने यहाँ पे राइट हैंड का यूज कर लेंगे हम। इसमें क्या होगा आपका, वी स्ट्रेच द थंब, फर्स्ट फिंगर एंड सेंट्रल फिंगर ऑफ आवर राइट हैंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। थंब विल बी टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, या फिर फोर्स की डायरेक्शन में लेंगे जिस डायरेक्शन में कंडक्टर पे या कॉइल पे फोर्स लगा हुआ है आपका। फर्स्ट फिंगर विल बी टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, देन सेंट्रल फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट। तो अगर इसको हम शो करें ग्राफिकली, कंप्लीटली लिख रहे हैं इसके बारे में। फर्स्ट तो ये है कि हमने अपना राइट हैंड लेना है, राइट हैंड का ये हमने थंब ले लिया, लेफ्ट ये थंब है, ये आपकी फर्स्ट फिंगर और ये है सेंट्रल फिंगर। तो जो आपका थंब है वो तो किसकी डायरेक्शन में होगा, आपका मोशन ऑफ कंडक्टर या मोशन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फोर्स ऑन कंडक्टर, एफ की डायरेक्शन में होगी। और जो फर्स्ट फिंगर है आपकी, दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो सेंट्रल फिंगर आपको किसकी डायरेक्शन देगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन देगा। ये है आपका फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। नेक्स्ट है फिर इसके बाद आपका डिफरेंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ को प्रोड्यूस करने के हम कौन कौन से मेथड है, किन किन तरीकों से हम क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ को प्रोड्यूस कर सकते हैं।
अब हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कि इंड्यूस्ड ईएमएफ हमें केवल कब मिलेगी, जब मैग्नेटिक फ्लक्स से चेंज होगा। तो जितने तरीके से हम फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं उतने ही तरीके से आपको क्या मिलेगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इसमें स्टडी करते हैं मेथड्स, ये भी 2 नंबर में दे देते हैं आपको, मेथड्स टू प्रोड्यूस इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो we know that by changing flux we can produce the induced EMF। तो इसमें फर्स्ट लिखेंगे we know that phi equal magnetic flux VA cos theta। अगर हम यहां से मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर देंगे तो भी क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा और हमें क्या मिलेगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ। सेकंड, A इज द एरिया ऑफ कॉइल, लेकिन ये एरिया हमने कॉइल का कंप्लीट एरिया नहीं लेना है। ये कौन सा एरिया होता है आपका कॉइल का, जो एरिया कॉइल का किसके अंदर होगा, इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम इस एरिया को कम या ज्यादा कर दें, यानी या तो हम कॉइल को या मेटालिक प्लेट को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंसर्ट कर दें या फिर उसको थोड़ा बाहर निकालें, तो एरिया चेंज हो जाएगा। और एरिया चेंज होगा तो क्या चेंज होगा, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स, और फ्लक्स के चेंज होने से क्या मिलेगी हमें, इंड्यूस्ड ईएमएफ। थर्ड, फिर आपका यहाँ पे थीटा, अगर हम थीटा को चेंज कर देते हैं तो भी क्या होगा, कोस की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और कोस चेंज होते ही क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। यानी थीटा किस पे डिपेंड करता है, आपका पोजीशन ऑफ कॉइल या फिर ओरिएंटेशन पे। तो 3 मेथड हो गए आपके इंड्यूस्ड ईएमएफ को प्रोड्यूस करने के। फर्स्ट आपका बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, सेकेंड आपका बाय चेंजिंग एरिया ऑफ कॉइल inside the magnetic field। थर्ड है आपका by changing orientation, और पोजीशन।